हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो का बनाने का पर्पस क्या है, मेरे पास एक्चुअली में कमेंट आ रहे थे कि आर्टिकलशिप में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको, मतलब आर्टिकलशिप ढूंढने में, आर्टिकलशिप के इंटरव्यू में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सारे मेरे पास डॉट आ रहे थे। तो इस डॉट के रिलेटेड मैं इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करने वाली हूँ। करेंटली मैं आर्टिकलशिप ज्वाइन कर चुकी हूँ एंड मैं कैसे क्या होता है, कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज को बैरियर मानते हो तो ये कोई बैरियर नहीं है। अगर आपको ये लाइफ में कभी प्रॉब्लम देती है तो आप इसको सुधारने की भी कोशिश करो, जैसे कि मैं करती हूँ। एंड प्रॉब्लम्स क्या आती है, देखो मिड साइज फर्म्स जो होंगी उसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, क्योंकि उनके इंटरव्यू भी जो होते हैं, मैं दो तीन ही मिड साइज फर्म में इंटरव्यू दी एंड मुझे उसमें ही एक बेटर फर्म मिल गई एंड मैं उधर ज्वाइन कर ली। एंड मैं जो इंटरव्यू जहाँ भी दी, जो भी मिड साइज फर्म में दी, वहाँ पे इंटरव्यू बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रिक्ट इंग्लिश बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये हिंदी में बोलोगे, इंग्लिश में बोलोगे, मिक्स करके बोलोगे, चलेगा, ठीक है। हाँ, जो बिग 4 फर्म होती है, टॉप फर्म्स होती है जिसमें बहुत सारे राउंड्स होते हैं, HR राउंड, पार्टनर राउंड, ये सारी चीज़ें जहाँ पे होती है, उस फर्म में ऐसा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही बोलना पड़ेगा, ऐसा है वहाँ पे। बट आप वहाँ पे जो आप बोलोगे, जो इंग्लिश में हम पेपर लिख नहीं सकते बट इंग्लिश बोल नहीं सकते, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। आपको जो कॉन्सेप्ट आता है उसको ही आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है। एंड हाँ, अगर आपके एक्सप्लेनेशन सही होंगे, आपके आंसर सही होंगे, थोड़ा बहुत आप बीच में हिंदी मिक्स करोगे तो कोई कुछ नहीं करने वाला है। बट हाँ, टॉप फॉर्म्स में जाओगे तो आपको फुल्ली इंग्लिश में क्वेश्चंस आएंगे, फुल्ली इंग्लिश में बोलना होता है, ये एक वहाँ पे है। बट मिड साइज फॉर्म में कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी में इंटरव्यू होते, आप हिंदी में बोलो पूरे हिंदी में, सामने वाले भी हिंदी पे ही आ जाते हैं। फर्स्टली वो पूछेंगे 1-2 क्वेश्चन लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये सब इंग्लिश में। उसके बाद जैसे ही आप हिंदी में हो तो वो आपके साथ कन्वर्सेशन सारी हिंदी में करने लगते हैं। मेरे साइज फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें तो एक ही इंटरव्यू का एक ही प्रोसेस होता है, एक ही बार इंटरव्यू होता है। बल्कि जब आप टॉप फॉर्म्स में जाओगे इंटरव्यू देने तो वहाँ पे बहुत सारे राउंड्स होते हैं, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश में होते हैं, पूरे इंग्लिश में होते हैं कन्वर्सेशन, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बट आप सुधारोगे, उसको प्रिपरेशन करोगे एंड क्वेश्चन का आंसर ही आपको करना है। तो बेसिकली आप क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाओगे तो वहाँ पे आप उसके आंसर कर सकते हो इंग्लिश मीडियम। जो क्वेश्चंस, जैसे ये क्वेश्चंस मैं प्रिपेयर करके गई हूँ, अब वो क्वेश्चंस मेरे पास सामने में आएंगे तो उसका जब मैं इंग्लिश में प्रिपरेशन करते वक्त इंग्लिश में आंसर याद की थी तो इंग्लिश में बोल सकती हूँ मैं। दैट्स द कॉन्सेप्ट। एंड इसके जब मेरा ITT में प्रेजेंटेशन हुआ था तो आई थिंक मैं ITT वाले ब्लॉग में उस प्रेजेंटेशन का एक पार्ट डाली हूँ। तो उस टाइम पे मुझे इंग्लिश में डिलीवर करने थे प्रेजेंटेशन एंड ऐसा रीडिंग वाला पर्पस नहीं था कि पीछे देख करके ऐसे रीड करना है, ऐसा कुछ नहीं था। आपको बोलना था, उस प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करना था, तो वो वाला मैं ITT के ब्लॉग में डाली हूँ। तो उस टाइम मैं भी सोची कि मैं कैसे इंग्लिश में डिलीवर करूँगी, मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट। एंड मैं सर से बात भी कर चुकी थी कि मुझे प्रॉब्लम होगी, मैं नहीं बोल सकती हूँ, मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे इंग्लिश में प्रेजेंटेशन दूँ। बट वो उन्होंने बोला स्ट्रिक्टली इंग्लिश में प्रेजेंटेशन देना और बिना उसको देखे पूरा रीड नहीं करना है, आपको उसको एक्सप्लेन करना है अपने वे में। तो फिर मैं उसके लिए खुद से प्रिपेयर की एक स्क्रिप्ट, जो मुझे बोलना था, जैसे बोलना था, क्या एक्सप्लेन करना था, क्या लाइंस बोलनी थी, वो सारा स्क्रिप्ट मैं प्रिपेयर की। एंड देन उस स्क्रिप्ट को मैं घर पे 4 से 5 बार बिना देखे ऐसे प्रेजेंट करती थी, खड़े होकर के, जैसे मैं वहाँ पे जाके प्रेजेंट करूँगी। एंड जब मैं डिलीवर की, एक्चुअली मैं वहाँ पे जा कर के ITT में प्रेजेंटेशन जब डिलीवर की, इट्स अमेजिंग। मुझे खुद का बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं जा कर के वहाँ पे सारी चीज़ें बोल के आई हूँ। तो हो जाती है, आप प्रिपरेशन करोगे तो हो जाती है। यहाँ पे आपका इंटरव्यू है, आप क्वेश्चंस आपको पता ही होते हैं, कैजुअली सभी को पता होते हैं कि इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले। नहीं पता होते तो 1-2 जगह आप इंटरव्यू दोगे तो आपको पता चल जाएंगे। मैं ये टॉप फर्म्स की बात कर रही हूँ तो आपको पता होंगे ये क्वेश्चंस आने, इसके ये आंसर है। आप बार बार घर पर वही प्रिपेयर करके जाओगे इंग्लिश में ही, तो आप बोल दोगे वहाँ पर, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट मिड साइज फर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ, आपके बस थॉट सही होने चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट
क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको आनी चाहिए, बस इतनी ही होती है। उसमें तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। हिंदी इंग्लिश ऐसा कुछ नहीं होता है मिर्साइज फॉर्म में। आप जाओगे, आप हिंदी में कन्वर्सेशन, जैसे ही आप हिंदी बोलने लगोगे सामने वाले भी हिंदी कन्वर्सेशन चालू कर देते हैं, तो वहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। मैं 2-3 मिर्साइज फॉर्म में दी इंटरव्यू एंड तो ओके रहा सब कुछ। तो इसी तरह तो मेरे पास जो भी कमेंट्स आते थे कि हिंदी मीडियम से हैं तो आर्टिकलशिप में क्या प्रॉब्लम्स होंगी, कैसे ढूंढेंगे, इंटरव्यू में क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें उसी के लिए मैं बता दी। एंड मैं बोलूँगी क्या, जो अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे हमारे साथ भी हैं, तो आप पेपर हिंदी मीडियम से दे तो वहाँ तक ठीक है, क्योंकि वो होता है एक पेपर देना, हिंदी में हम देते आए हैं बचपन से, हिंदी मीडियम स्कूल से हैं, तो उसके लिए ठीक है। बट आप जब रियल लाइफ में आओ तो थोड़ा बहुत आप इंग्लिश बोलना चालू करिए, यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। मैं खुद अब थोड़ा बहुत सीख रही हूँ एंड मैं बोलती भी हूँ, तो चलो चलता है। अगर आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है फिर भी आप बोलो, ठीक है, बिंदास बोलो। यहाँ पे कोई वो बोलने में, लैंग्वेज में कभी भी वो नहीं, जैसे हिंदी लैंग्वेज हमने सीखा है, क्या हिंदी लैंग्वेज के लिए हम ग्रामेटिकल देखते हैं, व्याकरण देखते हैं, नहीं देखते हैं, बोलते हैं ना, वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज भी है। तो आप बोलना डिफरेंट चीज़ होता है और लिखना डिफरेंट चीज़ होता है। स्कूलिंग हमारी हिंदी मीडियम से, इसलिए हम पेपर सीए का हिंदी मीडियम में दे रहे हैं, वो अनदर थिंग है। बट आप रियल लाइफ में बोलोगे कि हर एक चीज़ हिंदी में ऐसी नहीं होती है, आप थोड़ा बहुत मिक्सअप करके बोला करो, तो दैट्स इट। एंड यही था कि आर्टिकलशिप में क्या प्रॉब्लम होती है, तो मिर्साइज फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये कंक्लूजन है इस वीडियो का। एंड प्रॉप फॉर्म्स में प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि वहाँ पे आपको पूरे इंग्लिश में देने होते हैं इंटरव्यू, बट आप उसका स्क्रिप्ट बना करके बार बार रिकॉल करोगे घर पे, देन आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो इट्स गुड। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, बाय बाय।